नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना, यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। शनि देव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के महाउपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान से उपाय है, और यह अचूक उपाय आप शनिवार के दिन सिर्फ 2-4-5 मिनट निकाल करके अगर कर लेते हैं तो शनि देव जी की कृपा से आपके जीवन में आपको समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों से और कष्टों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपको शनि महाराज जी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आप जिस कार्य भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे कि वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है और कहा गया है कि अगर शनिवार के दिन सही मुहूर्त पर लौंग का उपाय किया जाए तो वो कभी भी विफल नहीं जाता है, कभी भी खाली नहीं जाता है। माता लक्ष्मी जी हो गई, माता दुर्गा जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान गणेश जी हो गए, अगर इनकी पूजा पाठ में लौंग का उपयोग ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कोई व्यक्ति सही क्रिया अनुसार लौंग का उपाय कर ले तो उसको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। आपको बात यह है शायद पता ना हो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है अगर लौंग का उपाय किसी व्यक्ति के लिए किया जाए तो उस व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को खोला जा सकता है। लोगों का उपाय सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि जीवन में चल रही है हर प्रकार की परेशानियों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाए। लौंग के उपाय को करने की बस यहाँ शर्त होती है किसको आपको सही दिन पर सही मुहूर्त पर करना होता है, जिसके बाद आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, तुरंत के तुरंत आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के इस छोटे से आपको लौंग के उन गुप्त उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और कई धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, और इन उपायों को करने के बाद आप मान के चलिए आप जीवन में किसी भी तरीके की समस्या से फंसे हों, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हो और किसी भी दुख से टूट चुके हों, हर प्रकार की बाधाओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में पहले पैसा आ रहा था, फिर पैसा आते आते बंद हो गया। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। आपके जीवन में आप यह देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई असर दोष लगा हुआ है, जैसे शनि दोष, मंगल दोष, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आपको घेर के खड़ी हुई है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जड़ लिया है जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों बस आप शनिवार के दिन 2-4-5 मिनट निकाल लीजिए और लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जो आज के फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। शनिवार के दिन लौंग के यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे क्या आपके जीवन में कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपकी कोई मनोकामना होगी, जैसे अगर आपकी कोई नौकरी की चाहत होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। शनि महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, शनि महाराज जी का वो आशीर्वाद आपको मिले जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना न करना पड़े और आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत दीजिए जय शनि महाराज जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं। वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हम लौंग का आपको उपाय बता रहे हैं
ये है बहुत आसान से उपाय और यह उपाय करने के बाद आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। बस शनिवार के दिन इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर करना होगा, लेकिन एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है, लौंग का उपाय अगर किया जाए सही मुहूर्त पर तो उसका लाभ तुरंत मिलता है, लेकिन लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है और कई देवी देवताओं का क्रोध भी आपको झेलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जितना भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होगी। मुहूर्त पर किए गए या उपाय खाली जा ही नहीं सकते, इनका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने गलत मुहूर्त पर यह उपाय किए तो दोस्तों आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिख लीजिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दी जाए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो धन प्राप्ति का महाउपाय। अब आप ये देख रहे हैं कि पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, फिर धन यह बंद हो गया। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है। जो आप मेहनत करके, परिश्रम करके, पैसा कमा करके लाते हैं वो ऐसे ही खर्च हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था। पहले तो आप कर्ज को निपटा ले रहे थे, लेकिन अब कर्ज वापस कर पाने में आप असक्षम होते हुए चला रहे हैं और उस कर्ज के बोझ में दब गए हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में अगर चल रही है आपके धन संबंधित परेशानी तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शनिवार आपको वह उपाय करना होगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 5 शनिवार का मतलब है 5 सप्ताह और 5 सप्ताह का मतलब है 5 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब होता है का पान मसाला, शराब, मदिरा, मछली, अंडा, ये सब बिल्कुल ही आपको छोड़ना होगा। 5 सप्ताह के लिए सब छोड़ दीजिए और ये उपाय की जो आपको बताने जा रहे हैं और अवश्य ही आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी आराम से खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है देखिए, आपको पहले शनिवार को नहाना धोना है। सूर्यास्त जैसे ही हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद आपको अपने घर पर एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में डालना है आपको 11 लौंग। बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 11 लौंग, एक मुट्ठी काला तेल और उस पर रखना है 1 रुपया का सिक्का। अब आपको इस काले कपड़े की बनानी है पोटली। पोटली बनाते वक्त काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने ये पोटली बना ली, अपने घर से चमेली के तेल का दीपक लीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, इस उपाय में वो सरसों के तेल का दीपक लेते हैं, लेकिन ये सुबह में चमेली के तेल का दीपक भी आता है। चमेली के तेल का दीपक लीजिए, शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, शनि महाराज जी के मंदिर जाइए। सबसे पहले चमेली का तेल का दीपक जला दीजिए। ये जो पोटली आपने बनाई है, शनि महाराज जी के मंदिर के बाहर बैठे जितने भी हैं उनमें से किसी भी एक भिक्षुक को ये पोटली दे दीजिए। 5 शनिवार यह उपाय कर लीजिए। शनि महाराज जी की कृपा से आपके जीवन के धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। धन आने के कई प्रकार के रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि आज का समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो लोग आपसे चढ़ने लग जाते हैं और इसके बदले वो क्या करते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं। आपके घर पर काला जादू, काली विद्या या आपके ऊपर कोई ऐसी बुरी ताकत पीछे लगा देते हैं जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। आप जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय सिर्फ 3 शनिवार कर लीजिए। 3 शनिवार के बाद आपका कोई भी शत्रु होगा वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे।
आपको एक साधारण सा उपाय हम आपको बताने जा रहा है। आपको एक शनिवार मतलब पहले शनिवार को किसी भी शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए, वहां पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद उसमें साबुत एक लौंग डाल दीजिए और वहीं पर शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। शनि चालीसा का पाठ अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बस अपना नतमस्तक होकर के शनि महाराज जी से इतना कह दीजिए कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। इतना उपाय 3 शनिवार कर लीजिए दोस्तों, आपके लाखों शत्रुओं के खिलाफ एक तरफ खड़े हो वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये बात आपको शायद न पता हो। शनि महाराज जी की कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, और कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की कोशिश पड़ेगा, शनि महाराज जी के गलत दृष्टि से वह व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपका व्यापार एकदम चौपट हो चुका है, सिर्फ एक शनिवार आपको ये उपाय करना है और ये उपाय करने के बाद आपका व्यापार चल पड़ेगा। एक शनिवार कैसे करना है, ये उपाय आपको कब करना है, सूर्यास्त से पहले। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभी तक हमने आपको 2 उपाय बताया था जो सूर्यास्त के बाद करना था। ये सूर्यास्त से पहले आपको करना है। आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 51 लौंग रखनी है, काले कपड़े की बना लेनी है पोटली। शनि महाराज जी के मंदिर जाइए, शनि महाराज जी के मंदिर जाइए। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, वहां पर सरसों के तेल का दान करना है, वो भी मिट्टी के दीपक से। शनि महाराज जी के मंदिर के बाहर बहुत पंडित खड़े रहते हैं जो सरसों के तेल का दान लेते हैं। सरसों के तेल का दान कर दीजिए। अब आपको सरसों के तेल का दान करने के बाद शनि महाराज जी के सामने नतमस्तक होना है। इस पोटली में जिसमें आपने 51 लौंग रखी है, अपने व्यापार स्थान पर लाना है। आपके व्यापार स्थान का जो एंट्री गेट है, जहां से लोग आते जाते हैं, वहां पर इसको टांग देना है। 21 दिन बाद इसी पोटली को उठा करके किसी भी नदी में बहा देना। आपके व्यापार में जो भी काला जादू, काली विद्या, ये जो बाधाएं आ रही थी, जिसके साथ आपका व्यापार चौपट हो गया था, चल नहीं रहा था, इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार अवश्य ही चल पड़ेगा। ये एक महा उपाय है जिसको करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। कई लोग को ऐसी बीमारी पकड़ लेती है, ऐसी बीमारी जड़ लेती है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिसको किसी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराकर थक गए हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, एक उपाय कर लीजिए, वो आपको हम बता नहीं रहे, या उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ जाएगी। देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 11 शनिवार तपस्या करनी होगी। यह कोई उपाय नहीं है, एक तपस्या है, और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो, शनि महाराज जी भगवान शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं। इसीलिए जब भी बीमारी संबंधित कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, उसको हमेशा भगवान भोलेनाथ के सामने किया था। आपको शनिवार के दिन सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। सुबह के वक्त आपको उपाय करना है। एक तांबे का लोटा लेना है, उसको पूरा पानी से भर लीजिए। 2-4 बूंद गंगाजल मिला लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिए। आपको किसी भी शिवालय जाना है, शिवालय जाइए। सबसे पहले शिवालय पर जाने के बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके चढ़ाना है। ये जो 2 लौंग आप अपने घर से लेकर के आए हैं, ये शिवलिंग पर रख करके चुपचाप अपने घर आ जाना है।
11 सप्ताह यह उपाय सिर्फ भोजन छुए बिना कर लीजिए और आपकी बीमारी जो आपके पीछे पड़ी हुई थी वो बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। यह उपाय करने के बाद आपको यहाँ पर महादेव का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।